Good morning, students. Today we will discuss your next chapter, which is taken from your Bravia, The Summit Within. The Summit Within. ये टाइटल का मीनिंग क्या है? समिट होता है, कोई कॉन्फ्रेंस होती है बड़े लेवल के ऊपर, ठीक है। तो विद इन उसमें सम्मेलन जिसको हम बोल देते हैं, सम्मेलन में द समिट विद इन, सम्मेलन में किसी का जाना, इस तरह से इसका टाइटल है द समिट विद इन। सबसे पहले हम इसकी समरी को थोड़ा सा ट्रांसलेट करेंगे. आफ्टर दैट वी विल डिस्कसिंग इट्स क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग एज वेल एज. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट इट्स समरी. समरी में क्या बताया हुआ है जल्दी से हम डिस्कस करते हैं ताकि आपको ओवरऑल की अंडरस्टैंडिंग हो जाए जल्दी से. द समिट विद इन इज ए थ्रिलिंग स्टोरी फर्निशिंग expedition experiences of Major H.P.S. Ahluwalia, who had been a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. ये जो स्टोरी है किसकी कहानी बताई हुई है? एच.पी.एस. जो मेजर है इंडियन आर्मी का, आहलूवालिया, उसके बारे में बताई हुई है. ठीक है. उन्होंने 1965 में माउंट एवरेस्ट के ऊपर सबसे पहले चढ़ाई की थी. उनका ये जो चढ़ाई थी वो सक्सेसफुल हो गई थी. उनके बारे में ये कहानी है द समिट विद इन. तो क्या होता है आगे? आहलूवालिया वाज फुल ऑफ मोडेस्टी व्हेन ही स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट. तो वो क्या थे? मोडेस्टी थे. उनको बहुत क्रियोसिटी थी कि एवरेस्ट को लेकर, पहाड़ों को लेकर उनको बहुत ज़्यादा प्यार था इनसे. तो समिट में क्या है, उस महासभा में क्या बात चल रही थी? एवरेस्ट के बारे में बात चल रही थी जिस वो समिट में जाते हैं. ही थैंक्ड गॉड फॉर हिज फिजिकल सक्सेस. तो ये जो उनकी एक सफलता थी माउंट एवरेस्ट के ऊपर, उसके लिए वो भगवान का थैंक्स करते हैं. इट वॉज द हाइएस्ट ऑफ द गोल्स अचीव्ड बाय हिम. ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा गोल था जो उन्होंने अचीव कर लिया था, जो उन्होंने प्राप्त कर लिया था, कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई जो है पूरी कर ली थी. एट द पॉइंट ही हैड मिक्स्ड इमोशंस. वहाँ पर बहुत सारे इमोशंस भी आते थे, डिफ़िकल्टीज भी आती थी, बट उनको भी वो जो है वो अपनी सफलता के रास्ते में रुकावट उसको नहीं बनने देते थे. इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड ही हैड ए टाइम ऑफ सैडनेस बिकॉज आफ्टर क्लाइंबिंग द हाइएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड now he would not be left with anything higher to climb. तो वहाँ पर उसको बहुत सारी डिफ़िकल्टी आई थी. कभी कभी वो उदास भी हो जाते थे चढ़ाई चढ़ते चढ़ते, बट फिर भी उसको नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल देते थे और अपना जो काम है उसको जारी रखते थे, चढ़ाई वो जारी रखते थे. और चढ़ाई के ऊपर अपने साथ कुछ ज़्यादा सामान नहीं लेके गए थे. ठीक है. वाइल गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट. समिट में वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं. एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है? वाइल गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट ही आस्क्ड हिमसेल्फ व्हाई ही क्लाइम्ड एवरेस्ट एंड व्हाट मेड हिम टू डू सो. तो जब वो समिट से वापस आ रहे थे, महासभा से वापस आ रहे थे, तो वो सोच रहे थे कि क्यों मुझे एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़नी चाहिए, मैं ऐसा क्यों करूँगा. द पीपल क्लाइंब माउंटेन्स बिकॉज दे टेक डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स. यहाँ पर ऑब्स्टेकल क्या होता है? रुकावटें. तो द पीपल क्लाइम माउंटेन, जो लोग हैं वो माउंटेन की चढ़ाई करते हैं. क्यों? दे टेक डिलाइट, वो खुशी का अनुभव करते हैं. ठीक है. और अपने रास्ते में जो रुकावटें आती हैं उनको कम करते हैं. इस तरह से उनमें स्ट्रेंथ बढ़ती है. ए क्लाइम टू ए समिट मीन्स द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ क्लाइंबर एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर. तो ये जो माउंटेन क्लाइंबिंग होती है ये किसी आदमी का एंड्योरेंस, परसिस्टेंट, ये सहनशीलता होती है. ठीक है. और उसकी विल पावर, उसका कॉन्फिडेंस कितना पक्का है, ये तीन फैक्टर जो हैं उसके डेमोन्स्ट्रेशन होती है, उसका एक प्रदर्शन होता है कि किसी आदमी में कितना एंड्योरेंस है, कितना परसिस्टेंस है, कितनी विल पावर है. सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही क्या था? द नेटर हैज़ बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स. वो बचपन से ही पहाड़ों की तरफ बहुत अट्रैक्टिव थे. फॉर हिम माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट. और माउंटेन्स जो थी वो कुदरती रूप में बहुत देखने में सुंदर लगती थी. दे हैव ए चैलेंजिंग ब्यूटी एंड मेजेस्टी. और वहाँ पर बहुत ही सुंदर दृश्य थे, मेजेस्टी थी. मेजेस्टी इट मीन्स कि वहाँ पर अपना एक माहौल होता है. दे आर ए मीन्स ऑफ दे आर मीन्स ऑफ कम्यूनन विद गॉड. ये जो एक इसका मीनिंग क्या है?
माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने का मीनिंग ये लिखा हुआ गया है कि जैसे भगवान के साथ मिलना, इस तरह से कहा गया है माउंटेन क्लाइंबिंग को। एवरेस्ट इन द हाईएस्ट एंड द मिडेस्ट एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स। बहुत सारे लोग जो हैं वो माउंटेन की चढ़ाई के लिए एक अटैम्प्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, और वो सफल नहीं हो पाते। ऑन क्लाइंबिंग इट्स समिट वन हैज़ द सेंस ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस। जब वो अपनी चढ़ाई पूरी कर जाते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी का अनुभव होता है, अपनी जीत के ऊपर वो प्राउड फील करते हैं। इट्स व्यू ब्रिंग ए स्पिरिचुअल चैलेंज इन हिज माइंड, और साथ ही साथ जो धार्मिक तौर के ऊपर भी उनको बहुत शांति मिलती है, उनके मन को, उनके दिमाग को। इट पोसेसेस ए चैलेंज बिफोर हिम विच वाज डिफ़िकल्ट टू रेसिस्ट, और ये जो चैलेंजेस था बहुत ही डिफ़िकल्ट था उनके लिए, और जो वो पूरा कर जाते हैं। The author feels connected with the supernatural element on reaching the summit। जब वो सबमिट कर लेते हैं, जब वो अपनी सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो क्या होता है, उनको कुदरत के बहुत ही सुपर नेचुरल जो एलिमेंट्स होते हैं वो वहाँ पर उसको देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग माउंटेन क्लाइंबिंग में। बट ऑन द अदर हैंड ही बिकम्स कॉन्शियस ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स, और साथ ही साथ इतने बड़े संसार में उनकी अपनी जो एक होंद थी वो बहुत छोटी उनको अनुभव होती है। ठीक है। ही सेज अचीविंग सच टारगेट प्रोवाइड्स फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट। तो ये जो उनकी चढ़ाई थी, माउंटेन की चढ़ाई थी, उन्होंने इसको क्या दिया, उसको शारीरिक तौर पर मजबूत बनाया, दिमागी तौर पर, भावनात्मक तौर पर उनको जो है स्ट्रॉन्ग बनाया, और आत्मिक तौर पर भी उनको जो है उनकी जो सेटिस्फैक्शन थी उसको सेटिस्फाइड किया। क्लाइंबिंग ए माउंटेन इज़ ए हाईली रिस्की जॉब एंड नीड्स अदर हेल्प्स टू। जो माउंटेन क्लाइंबिंग होती है वो बहुत ही रिस्की जॉब भी होता है। ये कौन बता रहा है सारी कहानी? वही जो आलू वाली है अपनी एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तो माउंटेन क्लाइंबिंग बहुत चैलेंजिंग भी होता है, रिस्की होता है। ठीक है। द फॉलो क्लाइंबर्स प्रूव टू बी ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। इसलिए दो आदमी वहाँ पर इकट्ठे जाते हैं और दोनों एक दूसरे से क्या है, वो इंस्पिरेशन लेते हैं। ठीक है। और इमोशनली जुड़े रहते हैं और माउंटेन क्लाइंबिंग आसान हो जाती है। दे रिमेंबर देयर गॉड्स टू फील कॉन्फिडेंट। तो वो भगवान को भी साथ में साथ याद रखते हैं ताकि उनका कॉन्फिडेंस बना रहे। इट इज़ फार मोर डिफिकल्ट टू क्लाइंब द समिट विद इन वन सेल्फ देन टू क्लाइंब द समिट ऑफ ए माउंटेन। तो क्या होता है, इट इज़ फार मोर डिफिकल्ट टू क्लाइंब द समिट विद इन वन इट सेल्फ देन टू क्लाइंब द समिट ऑफ द माउंटेन। तो अगर वो अकेले कोई भी जाए तो उसके लिए माउंटेन की चढ़ाई चढ़ना वो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि फिजिकली और इमोशनली, मेंटली जो है वो आदमी प्रिपेयर नहीं हो पाता इतने बड़े पहाड़ को चढ़ने के लिए। वन कैन गेट ए फुल नॉलेज ऑफ वन सेल्फ मेरली बाय क्लाइंबिंग वन पर्सन एंड इंटरनल माउंटेन पीक। इसलिए माउंटेन की चढ़ाई जब चढ़ते हैं तो आपको माउंटेन क्लाइंबिंग की अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। It is fearful and unscalable like the climb to the summit of a mountain. It is fearful, ये बहुत डरावना होता है, and unscalable like the climb to summit a mountain। अकेले जो है वही लिखा हुआ कि माउंटेन चढ़ना बहुत ही fearful हो सकता है, डरावना हो सकता है। Both the climbs teach one much about the world and अबाउट वन सेल्फ। इस तरह से दोनों जो क्लाइम्स और क्लाइंबर होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं और एक दूसरे का जो है वो हौसला बनाते हैं। द इंटरनल समिट्स आर मच हायर देन एवरेस्ट। साथ ही साथ यहाँ पर एक मैसेज भी दिया गया है कि अपना मन जो होता है उसको भी हमेशा उसका लेवल जो है वो अप रखना है। द इंटरनल समिट, जो आपके अंदर जो दौड़ चलती है कि मैं पता नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, वो जो है वो माउंटेन की जो चढ़ाई है उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। इसलिए मन के ऊपर नियंत्रण रखने के बारे में बात कही गई है। लास्ट में देखिए कि हमें मन के ऊपर जो है वो पूरा कंट्रोल रखना चाहिए। अगर हम मन के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे तो हम दुनिया में, संसार में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर ये लिखा गया है कि माउंटेन की चढ़ाई से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है अपने मन को काबू रखना ऐसी सिचुएशन में। द क्लाइंबर गेट्स द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ ऑर्डिल विद डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पर क्लाइंबर क्या होते हैं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं, एक दूसरे को जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग करते हैं। इस तरह से वो चढ़ाई जो अपना माउंटेन क्लाइंबिंग की पूरी करते हैं। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी थोड़ी सी आपकी। अब आगे हम इसके वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग आपको सारे करने हैं, लर्न कर लेने हैं, एज वेल एज इसको कॉपी पे लिख भी लेना है। और नेक्स्ट देखिए एक्सट्रैक्ट फॉर कॉम्प्रीहेंशन। इसमें से हम कौन सा एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं?
इसमें से हमारा जो एक्सट्रैक्ट होगा ये सेकंड नंबर का एक्सट्रैक्ट हम करेंगे इसमें से, ठीक है। इसमें से आपको छोटा पैराग्राफ दिया होगा, उसमें आपको क्वेश्चन आंसर जो है वो लिखने हैं। देखिए, व्हाई डिड द ऑथर डिसाइड टू क्लाइम ओनली एवरेस्ट, ये जो ऑथर था उन्होंने क्लाइम माउंटेन एवरेस्ट को ही क्यों चुना। द ऑथर डिसाइडेड टू क्लाइम ओनली एवरेस्ट बिकॉज इट वाज द हाईएस्ट एंड द मिड एंड द माइटेस्ट समिट, ये बहुत ही ऊंची चोटी थी और उसके ऊपर चढ़ना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया था इसको क्लाइम करना, ठीक है। इसी तरह से ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन का आपको मीनिंग ना समझ में आए देन यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो करने हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द 3 क्वालिटीज दैट प्लेड ए मेजर रोल इन द ऑथर क्लाइम्स। अब ऑथर को क्लाइम करने के लिए कौन कौन सी 3 चीज़ें जी, कौन कौन सी 3 क्वालिटी थी जिससे उसको काफ़ी हेल्प मिली। द ऑथर हैज़ अनफोल्डेड मैनी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ क्लाइंबिंग, जब ऑथर जो था, जो आलूवालिया थे, जब चढ़ाई चढ़ रहे थे तो उनको बहुत सारा नेगेटिव फीलिंग भी आ रही थी, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी आ रहे थे क्लाइंबिंग करते हुए। तो क्या है, वाइल क्लाइंबिंग माउंटेन द ऑथर हैज़ लर्नड मैनी वर्चूज़, तो चढ़ाई चढ़ते चढ़ते उन्होंने बहुत कुछ सीखा अपनी लाइफ में। क्या सीखा, अकॉर्डिंग टू हिम द 3 क्वालिटीज़ विच प्लेड इंपॉर्टेंट रोल आर एंडोरेंस, ठीक है, सहनशीलता, परसिस्टेंस, सहनशीलता, एंडोरेंस यानी कि कितनी ताकत है, परसिस्टेंस सहनशीलता, एंड विल पावर उनका कॉन्फिडेंस, ये तीनों चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी मुश्किल को हैंडल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से हम आगे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करना है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, व्हाट डू यू नो अबाउट एचपीएस आलूवालिया। एचपीएस आलूवालिया के बारे में बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेजर एचपीएस आलूवालिया वाज ए मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1965। ये जो मेजर आलूवालिया थे ये कौन थे, वाज मेंबर ऑफ फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन, ये जो सबसे पहले हमारे माउंटेन एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले आदमी थे जिन्होंने 1965 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई जो है वो पूरी की थी। चलिए 10th क्वेश्चन देखिए, वाई डू पीपल क्लाइम माउंटेन्स, जो लोग हैं वो माउंटेन की, पहाड़ों की चढ़ाई क्यों करते हैं। पीपल, आंसर देखिए, पीपल क्लाइम माउंटेन्स बिकॉज दे टेक डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। जब लोग किसी मुश्किल काम को करते हुए जैसे पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं तो वो मुश्किलों को दूर कर देते हैं जिससे उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। द ऑब्स्टेकल्स टू क्लाइंबिंग ए माउंटेन्स आर फिजिकल, ये जो रास्ते में आने वाली रुकावटें होती हैं, मुश्किलें होती हैं, ये फिजिकल होती हैं। क्लाइंबिंग ए समिट नीड्स एंडोरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर, इसलिए क्लाइंबिंग करते समय, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते समय आपको आप में दृढ़ता होनी चाहिए, आप में सहनशीलता होनी चाहिए और आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल का होना चाहिए। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस क्वालिटीज इज एक्सलेटरिंग, ठीक है, इन सब चीज़ों की ही एक डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शनी आपको वहाँ पर जाकर करनी होती है, इसलिए लोग माउंटेन क्लाइंबिंग को पसंद करते हैं और वहाँ पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या करेंगे इसमें से, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे आपका 14th वाला, हाउ डज आलूवालिया एक्सप्लेन द टाइटल ऑफ द लेसन द समिट विद इन। ये समिट विद इन, ठीक है, सम्मेलन में क्या था, इसका टाइटल के बारे में क्या बताते हैं। द राइटर वाज ए मेंबर ऑफ द टीम दैट रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट, ये जो राइटर थे वो महासभा के क्या थे, एक मेंबर थे जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं। इट वाज ए ग्रेट अचीवमेंट, ये उनके लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी जब वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी कर जाते हैं। बट ही डिड नॉट फील वैन और हीरोइक, वो बट उनको जो हीरो वाली फीलिंग नहीं आ रही और दुख भी थोड़ा हो रहा है। वो क्या दुख है, he felt that his concept of Everest was merely a physical experience। क्या लिखा हुआ है, he felt that his conquest of Everest was merely a physical experience। ये इनके लिए क्या था, एक फिजिकल एक्सपीरियंस था, उनको ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि उन्होंने बहुत कुछ बड़ा अचीव कर लिया है। देयर इज़ अनदर समिट विद एवरी पर्सन, इस तरह से हर एक की लाइफ में इस तरह की कोई ना कोई सिचुएशन आ सकती है। इट इज़ हिज ओन माइंड, ये उसका आदमी का, उसका अपना दिमाग हो सकता है। वन हैज़ टू क्लाइंब इट आल्सो टू गेट ए फुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अन सेल्फ, इसलिए आदमी को खुद अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर अपना काम करना चाहिए। दिस एक्सरसाइज इज़ डिफ़िकल्ट, ये जो एक्सरसाइज थी माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ना बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है। इट इज़ आल्सो चेंजेस one as standing on the summit of Mr. Mount Everest does,
तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट आल्सो चेंजेस वन एज स्टैंडिंग ऑन द समिट ऑफ, इस तरह से उस समिट के बारे में बात कही गई है जो आहलूवालिया ने अपनी लाइफ में वहाँ पर अचीव कर लिया था। तो इस तरह से टाइटल जो है वो काफ़ी सूटेबल होता है, द समिट विद इन, जो उन्होंने अचीव कर लिया था आहलूवालिया ने, ये कहा गया है। आफ्टर दैट देखिए, इसमें से मैंने आपको हर एक लेसन की समरी मैं नीचे हिंदी में भी लिखी हुई है, द समिट विद इन समरी इन हिंदी। जिनको कुछ प्रॉब्लम आती है इंग्लिश में, तो यहाँ से भी आप उसकी सारी समरी पढ़कर आप लेसन की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। तो आपका आज का लेसन यही था, द समिट विद इन। यही टिक किए हुए क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक फाइनल एग्जाम के लिए लर्न कर लेने हैं, लिखने नहीं हैं, बस इनको आपकी ब्राविया में से ही आपने लर्न कर लेना है। और नेक्स्ट हम करेंगे आपके लेक्चर में अनसॉल्व्ड आपकी वर्कशीट। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।